नमस्कार साथियों, आप सभी को प्राइम आईक्यू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम आईक्यू एकेडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू के साथ भी प्रश्न उत्तरीय एक एक नंबर का सारे प्रश्न कराया जाएगा। जैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे दोस्तों अभी हम भी शुरुआत किए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे दोस्तों आप सभी को जैसे पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी किताब लेके बैठिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके तब आपको पढ़ाया जाता है, ताकि पेपर में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, हमें करते रहना है। देखिए आज के क्वेश्चंस बहुत ही इजी और सुंदर सुशील होंगे और आपके हक के क्वेश्चन होंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। एक चीज देखेंगे, मैं छोटी सी चीजें कह रहा हूँ। जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है, असली हुनर होता है। तो हमें देखिए 2026 को मैट्रिक को अपने झंडे को गाड़ना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पे पूरे फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए भैया, हम एक कहावत है ना, दशरथ मांझी ने कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही मौका है हम लोग का पढ़ने का, और यही समय में जैसा तैयारी कर लेंगे उस हिसाब से आगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश का किरण क्या है? ऑप्शन नंबर ये जो 4 लिखा है ना दोस्तों, ये ए है। प्रकाश का एक बिंदु पथ है, एक किरण का बिंदु पथ है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो है, लाइट कैसी है। तो ये लाइट के बारे में आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। किससे पूछा? आपसे लाइट के बारे में पूछा है। जो प्रकाश की किरण होती है प्रकाश के बिंदु पथ से होती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए, तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आपको पता है कि एंगल आई जो होता है एंगल आर का इक्वल होता है। मान लीजिए ये लाइन हो गई और ये आपका शेडेड रीजन हो गया। ठीक है सर, अब इधर से जो लाइन आएगी इसको आपती किरण बोलेंगे, इसको इधर से परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, ये आपती हो गई, इधर से परावर्तित हो गई। और ये जो होगा मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल नीचे ये सामान्य किरण हो गई। इसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये हो जाएगा एंगल आई, ये हो जाएगा एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। देखिए मेरे दोस्तों, आपसे अगर बात करें समतल दर्पण जो कि प्लेन मिरर की बात करा, तो प्लेन मिरर की जो होती है वो अनंत तक फोकस जो होती है इन्फिनिटी तक होती है, शून्य नहीं होता है सर, 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, इसका इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तेल लगा कागज होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो तेल लगा हुआ कागज होता है उसमें बिल्कुल पार मतलब दिखाई देता है, पर पूरी पार नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखाई देता है। तो पारदर्शक नहीं, अपार मतलब बिल्कुल ना दिखाई दे। देखिए ये जो होता है वो पारभाषक होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला सा वो दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है मेरे दोस्तों? थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा वो दिखाई देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो टोटल हमने कितने प्रश्न देखे मेरे साथियों? हमने 3 प्रश्न देखे। चौथा देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। गमन, देखिए प्रकाश की जो किरणें होती है ना, जो लाइट होता है ना सर, लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाती है। किस में जाती है सर? वो लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में जाती है। तो प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी दिशा में नहीं। प्रकाश की जो होती है वो गमन कैसे होती है? सीधी रेखा में जाती है।
तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। सर जिधर बालों को बिल्कुल सीधा जाए, टेढ़ा मेरा नहीं जाएगा, वो सीधी रेखा में जाएगा। किसी दर्पण या चिपकने वाले चिकने तेल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने के बाद परिवर्तित होती है। देखिए किसी भी दर्पण जो प्लेन सरफेस होता है ना, तो ये ऐसे आएगा और पड़ने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परिवर्तित होता है, नियमित है अनियमित है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ी सी क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्या है, नियमित है अनियमित है, क्या है? जल्दी से आप कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ये तो लॉ है ना कि जब किसी भी प्लेन सरफेस पे पड़ेगा तो पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो नियमित है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखेंगे किसी भी समतल दर्पण पर लेटर पी को देखने में वो कैसा मालूम पड़ता है, आर जैसा मालूम पड़ता है या ओ जैसा मालूम पड़ता है या आपको इस जैसा मालूम पड़ता है। देखिए लिटरल इन्वर्जन होता है, जब भी आप किसी को देखते हैं तो आर जैसा तो मालूम पड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल मतलब ये ना ऐसा मालूम पड़ता है, क्यू जैसा मालूम पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी समतल दर्पण देखेंगे तो लिटरल इन्वर्जन होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, लिटरल राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट दिखाई देता है, ठीक है, उसका लिटरल इन्वर्जन बोला जाता है। प्रकाश क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई प्रकाश जो है वो क्या है, तो देखिए क्वेश्चन उसी तरह से घुमा रहा है कि प्रकाश क्या है, तो कण की प्रवाह आंखों को प्रभावित करने वाले ऊर्जा, देखिए या तप क्रम बढ़ाने, देखिए प्रकाश क्या है, कणों का प्रवाह आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ठीक है, तो आंखों को प्रभावित करने वाले ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब लाइट क्या, लाइट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या एक ऊर्जा के रूप में जो होती है, जो कि हमें किसी भी चीज को देखने में सहायता करती है, ठीक है। किसी भी दर्पण से आप कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सवेधा सीधा बनेगा, मतलब एक ऐसा बताइए जो आपका हमेशा इमेज जो होता है मेरे दोस्तों, वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखिए मेरे दोस्तों ये जो होता है ना, या तो समतल या उत्तल, ये समतल या उत्तल दर्पण पे हमेशा आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, ये सीधा बनता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। और देखिए आप समतल दर्पण प्लेन मिरर आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जिसमें हम अपने आप को डेली सुबह सुबह उठ कर अपने आईने में मुंह देखते हैं। प्रकाश की किरण को सरल रेखी गमन का अनुप्रयोग सूर्य ग्रहण में है, चंद्र ग्रहण में है, तारों को चमकने में है या दोनों में। तो देखिए जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि प्रकाश की किरणों में सरल रेखी गमन का अनुप्रयोग किस में है, तो ये जो अनुप्रयोग है वो ए और बी दोनों में है, यानी सूर्य ग्रहण में भी है और चंद्र ग्रहण में भी है, चंद्र ग्रहण में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए सूर्य से आने वाले प्रकाश का पुंज कैसा होता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश की पुंज कैसा होता है। देखिए तो मैं आपको शुरू में बताया कि ये जो होता है हमेशा क्या होता है, समांतर होता है, बिल्कुल सीधे, जैसा सूर्य है ना ये बिल्कुल ऐसा सीधा पड़ेगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों, क्योंकि बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप कितनी तैयारी देख लीजिए, आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर आज हमने 25 क्वेश्चन आप कराए थे मेरे दोस्त, अब 25 में से मेरे दोस्त बताइएगा जरूर कि कितने सही है। आप मेरे साथी हो तो एक साथी दूसरे साथी को बताएगा, और अपने दोस्तों तक भी चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को जरूर शेयर करना, बोलना कि प्राइम IQ एकेडमी एक ऐसा चैनल आया हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराया जा रहा है, कोई भी आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा और आपको रेगुलर क्लास देखने को इस पे मिलेगी। देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन दोनों मीडियम में डालिए, ठीक है। तो ये अभी जो चल रहा है बिहार बोर्ड वालों को चल रहा है, बहुत ही जल्दी हम CBSE वालों को भी लेके आने वाले हैं। तो प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को रख कर देखने पर उसकी छाया कैसी दिखाई देगी, लाल रंग की, हरी रंग की, काली रंग की या पीले रंग की। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा है बेटा, मेरे दोस्त मेरे साथी, आपको पता नहीं कैसा भी हो, जब उसकी हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, मतलब उसका शेडो की बात करते हैं, छाया की बात करते हैं, तो हमेशा वो किस कलर का होता है सर, ब्लैक कलर का होता है। वो कैसे भी चीज हो उसकी जो जो छाया बनेगी वो कैसा बनेगा जी, ब्लैक कलर का बनेगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रकाश का स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है छाया। देखिए जब छाया या उपछाया या ये दोनों में से कोई नहीं, या दोनों, तो देखिए जब मान लीजिए लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, तो इधर आपने क्या बनेगा, छाया बनेगा या उपछाया, मतलब तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है। देखिए मेरे दोस्तों आज हम ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं लेके आए हैं, फिजिक्स का इस क्लास में मात्र आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रकाश के स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है,
ठोस गोले में त्रिभुजाकार, वृत्ताकार या चौकार। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपने गोला है, जब उसकी इमेज बनेगी तो बनेगा वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब सर्कल की तरह बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, ध्वनि, तरंग या इनमें से कोई नहीं। देखिए दृष्टि को भौतिक अनुभूति को जो कहा जाता है वो लाइट कहा जाता है, यानी प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम मैथ का भी लेके आने वाले हैं, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक एक शेयर मोटिवेशन की जरिया बन जाता है। और आप सब जरूर सबूत दीजिएगा कि आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मेरे साथियों सही हुए हैं। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी सीधी रेखा में, तेरी मेरी किसी भी दिशा में। देखिए तभी बनेगी ना जब प्रकाश की सीधी रेखा में। अगर मान लीजिए इधर हमने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा किया, इधर से लाइट जलाया, तो ये तो हमेशा सीधी जाएगी, तभी तो इधर। अगर मान इधर से आके इधर चली गई, तो जब वो सीधी जाएगी, वो सीधी जाएगी तभी जाकर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज या दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए किरणों के समूह को जो कहा जाता है मेरे दोस्तों, वो किरण पुंज भी कहा जाता है, प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। जहां पे भी ए और सी हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा, ज्यादातर चांस होता है यही हो। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आप टिक करिएगा तो बेहतर होगा। क्योंकि देखिए 100 में से 50 क्वेश्चन टिक करने, आपके जितने अच्छे ऑब्जेक्टिव सही होंगे उतने ही अच्छे आपका मार्क्स बनेगा। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो नंबर कट सकता है, गलत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपने सही टिक किया है मेरे दोस्तों, तो उसमें एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा। किसी उच्च कोटि को पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रभावित करता है, पूर्ण रूप से अपरिवर्तित करता है, हंसता या अवशोषित कर लेता है। तो देखिए किसी भी कोटि पर पॉलिश किए गए दर्पण पर जब भाई किसी भी चीज पे जब प्लेन सरफेस पे पड़ेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो भाई वो पूर्ण रूप से क्या होगा? परिवर्तित कर देगा। मतलब मान लीजिए प्लेन सरफेस हो गया, इधर से पड़ेगा तो इधर से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर से आएगा, इधर से चला जाएगा। आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने। आने से आए उसके बाहर, सुने होना गाना मेरे दोस्तों? हाँ बिल्कुल। चलिए, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, या सभी उत्तर आपका सही है? जो भी उत्तर है आपका वो सारे के सारे उत्तर सही है। देखिए मैं बात करूं, आधुनिक क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर उसको प्रकाश को कण माना गया है। क्या माना गया है जी? कण माना गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19वां प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को देखिए आप हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारा। देखिए गोलीय दर्पण का अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बता दिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण, ठीक है सर, मतलब ये स्पेयर्स की बात कर रहा, तो इसका राइट है गोलीय दर्पण की, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सीधा दिखती है? मान लो कौन सी वस्तु में, जो देखिए और वस्तु मतलब अवतल दर्पण या उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, केवल समतल में, या ठीक है हमेशा कह रहा है सीधा दिखती है। तो हमेशा सीधा किस में दिखता है? जल्दी से बता दीजिए। हमेशा सीधा बोला इन्होंने कि हमेशा सीधा दिखता है, तो हमेशा सीधा की ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन जो होता है सर ये रिपीट हो रहा है। इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन देखा था। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन बच गए। इससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए मेरे दोस्तों, शेयर कर दो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, देखिए, और ऋणात्मक या कभी ऋणात्मक। देखिए ये तो कभी होगा नहीं, कभी ऋणात्मक कभी शून्य भी नहीं होता है। अब ये 2 होगा, पॉजिटिव या निगेटिव में से कोई एक होगा। अब आप जल्दी से कमेंट का हिंट तो दे दियो ना। तो अवतल दर्पण की जो भी हमेशा होती है, ये क्या होता है? इधर आता है, तो ये क्या होता है? फोकस होता है निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। अगर ये अगर ऐसा रहता, ये ऐसा करके ऐसा पढ़ने वाला होता ना, ऐसा पढ़ के ऐसा, तो इसका जो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगला, किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई? किस में हमेशा छोटा? तो देखिए जो हमेशा जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो उत्तल दर्पण में बनाता है। किस में बनाता है मेरे दोस्तों? उत्तल दर्पण बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है?
जो रियल जो होता है इमेज, उसकी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा उल्टा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे दोस्तों, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा मतलब उल्टा होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर दर्पण को ध्रुव अभिलंब। ठीक है, अब मुख्य अक्ष पे क्या होता है, इधर से आया और इधर चला गया, तो मुख्य अक्ष पे क्या होता है, ये अभिलंब होता है। ठीक है, तो अभिलंब ये तभी जाके एंगल आई एंगल आर का इक्वल करता है। तो ऑप्शन नंबर ये 45 180 कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल हो गया 24 प्लस हमने देख लेंगे दोस्तों। कितना देखे, 24 प्लस हमने देख लिया। तो टोटल हमने आज 24 प्लस देखे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे साथियों। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो हम करने वाले हैं आपके सामने, वो प्रकाश का अपवर्तन करने वाले हैं। तब तक की इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय बाय।